हेलो। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन कि तेरी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये अपना और फुल मैन, मैं तो भाइयों खाना है बात से सारा हड़ मिल के रही हो हड़ मिल के रहता रहियो मौज। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग में क्या रहने वाला है? आज के ब्लॉग में स्पेशल रहेगा दी मारुति फर्नीचर एंड म्यूजियम। अंकल जी हैं, अंकल जी का क्या नाम है? बबलू नहीं, तो नाम मुझे याद नहीं है। अच्छा नाम चलो मैं पता नहीं। हमारे हमको रात में वो एक दोस्त मिले थे अभी भैया, ठीक है, उनका बहुत शुक्रिया। और उन्होंने कहा था भी मारुति फर्नीचर पे चलना। ठीक है वो देखो वो हाथ हिला रहे हैं पीछे, ठीक है जूम कर लियो, ठीक है। हाँ वो आ गए हैं, अब उनके साथ चलते हैं अंदर। और अंदर जो भी पुरानी चीजें हैं, एंटिक चीजें क्या बोलते हैं उनको, जो पुरानी चीजें होती हैं एंटिक पीस है, एंटिक पीस चीजें। और इनके पास बहुत पुरानी गाड़ियां हैं और उनके नंबर भी एक से एक बढ़कर हैं। ये तो आपको गाड़ियां विद नंबर और पूरी इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। पूरी जानकारी देंगे म्यूजियम के बारे में कि इसमें क्या क्या है। और ये सरदार शहर से मतलब 10-12 किलोमीटर चलेंगे तो उसके बाद आ जाएगा ये लेफ्ट हैंड को आ जाएगा। और अगर सालासर से आते हैं तो सालासर से ये करीबन 60 से 70 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे चलते हैं, सरदार शहर के पास है। म्यूजियम के अंदर चलते हैं। सरदार शहर के पास है ये, वैसे सरदार शहर के अंदर रहता है। बस देखो कितनी गैस तेज चला रहे हैं। तो चलो चलते हैं इसके अंदर, हम मिलते हैं सीधा अंदर। जैसे कि हमने बात की थी कि मारुति जो म्यूजियम है उन पे चलते हैं। तो मारुति म्यूजियम पे हम आ गए हैं। तो इनके ओनर से आपको मिलाते हैं। ये मारुति म्यूजियम के ओनर हैं। भाई साहब, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आप ये चल रहे हैं, जो आपका ये ट्रिप है, इसमें आपने हमारे को शामिल किया है, यहाँ स्टे किया है, तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। अब आपको यहाँ पे 3 पार्ट है मारुति म्यूजियम में। एक छोटे गिफ्ट आइटम तैयार करते हैं, हाँ जी। एक वुडन बड़ा फर्नीचर बनाते हैं जी। और एक छोटा सा म्यूजियम है जिसमें हमने पुराना सामान सजाया हुआ है। जी। तो आपको जो जो पसंद होगा आज हम दिखाने की सबसे कोशिश पहले आप अपना नाम बताइए जी। आपका नाम क्या सर, है जी? मेरा नाम सूर्य प्रकाश बंसल है और अभी आप हैं मारुति म्यूजियम में। ये राजस्थान के चूरू जिले के सरदार शहर सिटी में और सरदार शहर से 11 किलोमीटर रतनगढ़ रोड पे स्थित है। और इसी में हम यहीं पे रहते हैं, रेजिडेंस भी यहीं है, फार्म हाउस की तरह यहीं पे रह रहे हैं। और आज आप ट्रैक्टर लेके ये जो टूर कर रहे हैं, हमारे को बहुत अच्छा लगा और देख के बहुत खुशी हुई है। ये भी एक जुनून होता है आदमी का। जैसे हमने अगर म्यूजियम तैयार किया तो ये एक हमारा पैशन है, जुनून है। जब तक हम प्रतिदिन रोजाना एक पुरानी चीज खरीद के या ला के कैसे भी हासिल करके, जब तक हम शाम तक एक पुरानी चीज इकट्ठी नहीं करते हैं, कलेक्ट नहीं करते हैं, तो सोना मुश्किल हो जाता है, नींद नहीं आती है। आज आपको हम दिखाएंगे, सभी आइए। अच्छा मिला दे, आ जाओ। तो ये सबसे पहले आ गया जिसमें छोटी छोटी चीजें एंटिक पीस रखे हुए हैं। बिल्कुल सर, आ जाइए। सर आप यहाँ पे देख पाएंगे कि छोटे गिफ्ट आइटम भी हैं और कुछ एंटीक्स भी है। ज्यादातर ये सब सजाने के या ज्वेलरी बॉक्स। ये आपने खुद ने बनाए हैं या मतलब कहीं से परचेज, कहाँ से सर की इसमें 90% हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, 10% आउटसोर्सिंग भी है या एंटीक है। जो आप ऊपर देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा पाएंगे, ये सारा मेड इन बेल्जियम ग्लास है। और ये कैंडल लाइट है, उस वक्त का है जिस वक्त लाइट नहीं हुआ करती थी, सिर्फ रोशनी का साधन कैंडल हुआ करता था। ये इसके अंदर दीपक जलाते थे सर जी। और इसी में जो काफी मॉडल है, जैसे आप ये मॉडल दिखाएंगे तो मैं दर्शकों को एक इसकी विशेषता दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे कि किस तरह से पुराना साइंस, ये मेड इन जर्मनी है। और आप देखेंगे कि कैंडल इतना ऊपर कैसे जलाएंगे, तो ये आप देखेंगे कि किस तरह से आपका ये होल्डिंग सिस्टम है। यहाँ आप कैंडल जलाएंगे और फिर धीरे धीरे इसको यूं छोड़ते चले जाएंगे, जिससे ये अपना कैंडल इसके अंदर आ गया। और जो इस पे ये लाइनिंग या डिजाइनिंग बनी हुई है, वो आपको पूरी दीवार पे और फर्श पे आपके आ जाएगी और कलरफुल लाइटिंग होगी। तो पुराने जमाने का भी साइंस एक अपने आप में
बहुत बड़ा साइंस बहुत था, बहुत बड़ा था। उसमें भी कला थी, हर आदमी के पास अपनी अपनी कला है। तो आपको एक तो हमने लैंप दिखा दिया, अब आप देखेंगे छोटे छोटे आइटम किस तरह से ये मसाल है जो बिल्कुल सर, ये नई बनी हुई है मसाल। यहाँ पे कैंडल लाइट लगा देते हैं या टी लाइट लगा देते हैं, बहुत ही सुंदर लुक आता है इसका भी। इसी के साथ ये सब आप सेल भी करते हो क्या? बिल्कुल सर, सेल किए बगैर तो रोजी रोटी का साधन यही है हमारा। बिल्कुल जी, सेल भी करते हैं। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी मतलब साइकिल वगैरह सब बना रखे हैं। ये दूध वाली साइकिल। हाँ सर, अब तो जमाना चला गया, एटीएम कार्ड आ गया और वो टाटा के ऑटो में दूध आने लग गया, एटीएम से मशीन लग के। पुराने जमाने में इस तरह से साइकिल पे या फिर मोटरसाइकिल पे दूध आता था, वो भी एक टाइम था। और इसमें आपने परचेज की हुई मतलब बाहर से वो कोई और चीज दिखाई हमें बढ़िया? जरूर सर, जैसे आप देख पाएंगे ये एक बाल्टी है छोटी सी, तो ये एंटीक है, ब्रास की बनी हुई है, हम बाहर से परचेज करते हैं। जैसे आप देख पाएंगे अपने नेता है जवाहरलाल जी नेहरू, जिनकी ब्रास की मूर्ति है, तो ये भी हमने परचेज की हुई है बाहर से। और भी काफी छोटे आइटम है, मैं इस अलमीरा। और ये चीजें हैं जो ये देखो ये चलता है। बिल्कुल सर, इसका आनंद भी अपन उठाएंगे। ये हमने कॉपी करके नया तैयार कर लिया। वैसे ये इसको ये आपने खुद ने बनाया है? बिल्कुल सर, इसको ग्रामोफोन बोलते हैं और आज इसी का आनंद अपन लेते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज है। इसमें सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये उस जमाने का आविष्कार है जिस वक्त ना बिजली थी ना सेल थे, लेकिन उस वक्त भी मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। तो आप देखेंगे कि किस तरह से पुराने जमाने में बगैर बिजली के, बगैर सेल के, अभी तो अगर अपन कोई भी मनोरंजन करेंगे तो खर्चा आएगा सर, मीटर चालू रहेगा, बिल्कुल चालू लेकिन रहेगा। पुराना जमाना ऐसा था कि उसमें पैसे थे ही नहीं सर, उससे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी। हाँ। तो एक चीज दे के दूसरी चीज ले लिया करते थे लोग। आप अब देखेंगे ये इसका अपन आनंद उठाएंगे म्यूजिक का। कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन जब ये सॉन्ग चालू हो जाता है और जो इसकी ये मीठी आवाज है, हाँ जी, तो इसको रोकने का दिल नहीं करता। हाँ, रोकने का मन नहीं करता। बड़ी मीठी आवाज है। देखेंगे कि ये ओरिजिनल आवाज होती थी पहले। सबसे पहले इसमें जो स्पेशल चीज है, ये सीडी कैसेट है इसकी। ये मतलब पहले के टाइम की है या ये पुरानी सीडी है, ये नई नहीं बन रही है। इसमें पूरा लिखा हुआ है कि कौन सा गाना है। भीगी रात पिक्चर का गाना है और सिंगर कौन थे, मोहम्मद रफी सिंगर थे। सब 1965। कहाँ देख लिया आपने सर? 1965। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया था। आप देख, बिल्कुल सर, इसमें 2 सॉन्ग हुआ करते थे सर, एक इधर सॉन्ग है, एक इधर, 2 ही सॉन्ग हुआ करते थे दोनों साइड। और इसका एक और यूज होता है सर, जब ये टूट जाती है तो इसके छोटे टुकड़े बना के घिस के बच्चों के गले में डालते हैं। उसका मेरा दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि बहुत से नॉलेजफुल अपने ऐसे दर्शक हैं कि उसके बारे में अपने को बताएंगे कमेंट में कि वो किस यूज आता था, क्यों डालते थे। जरूर बताएंगे अपने दर्शक। बिल्कुल बिल्कुल, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में उसको भी बताएंगे दर्शकों को कि इसका क्या बेनिफिट होता था गले में बच्चों। जरूर सर, जरूर। तो ऐसी सभी चीजों की जानकारी एक आदमी को हो ऐसा संभव नहीं है। दूसरा अपन देखेंगे कि इस पे लिखा हुआ है साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स कहाँ लिखा हुआ है? ये साउंड बनाता है। ये साउंड बॉक्स बस आवाज बनाने का ये काम करता है। बाद बाकी अपन ये हैंडल घुमाते हैं, तो जैसे पुराने जमाने में चाबी वाली घड़ी हुआ करती थी, वही सिस्टम है। ये सिर्फ इस सीडी को घुमाने का काम करता है। ये साउंड बॉक्स आवाज बनाता है। ये भोंपू है, ये इस आवाज को लाउड कर देता है। ये लाउड कर देता है, बहुत ज्यादा लाउड करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप देख रहे हैं कितनी छोटी सी चीज और कितना मतलब वाकई में ये रियल एंटिक पीस है। नहीं सर, ये कॉपी करके बनाया हुआ है। इसका रियल पीस भी अभी दिखा देते हैं। अच्छा, अपने पास रियल भी है? बिल्कुल सर, रियल के बगैर तो अपन कॉपी करेंगे कैसे? आप जरा कॉर्नर का ध्यान रखना। जरूर। ये सर इसका रियल पीस है, एंटीक। ये देखिए, ये इसका रियल पीस आ गया। और सर ये नीडल्स होती है, ये सुइयां, ये चलाते हैं। ये उसमें साउंड बॉक्स में लगेगी। और ये भी फॉरेन की है, मेड इन जर्मनी है ये पूरा कंप्लीट ही। और ये नीडल अपने को लगभग 5-10 सॉन्ग बाद में चेंज करनी पड़ती है, घिस जाती है नीडल, तो अपने को आवाज क्लियर नहीं आएगी, तो नीडल चेंज करनी पड़ती है। इस चांदी के जैसा दिख रहा है, चांदी जैसा चमक रहा है। बिल्कुल सर, और दिल करता है कि इसमें एक बार चाय पी जाए। तो ये सब चीजें सर अंग्रेजों के माध्यम से आई थी अपने इंडिया में। यहाँ तो चाय का मतलब आजकल कोई इतना नहीं है जो संभाल के रखता है। आपने बड़ा प्यारा सजा के रखा हुआ है इसको। सर बस दिल करता है कि इन चीजों के पास ही बैठा रहूं, देखता रहूं, निहारता रहूं इनको।
इसी के साथ सर छोटी सी लालटेन आप देखेंगे कि पुराने जमाने में रोशनी का ये साधन हुआ करता था। इसके अंदर से मतलब ये बत्ती यहाँ पे केरोसिन तेल डलेगा, ये रही बत्ती, ये ऊपर नीचे करने का सिस्टम, यहाँ से तेल डलेगा और इसका ये इसको हम कांच का घोड़ा बोलते थे, इसको भी क्लीन करना पड़ता था। तो बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। और अब अपन इस रूम में आ जाते हैं, दर्शकों को देखते हैं क्या क्या चीज अपन दिखा पाते हैं। ये सब हमारा प्रोडक्ट है सर, ये अलमीरास कपड़े रखने के लिए। हाँ, ये मतलब पहले जो डिजाइन आते थे उनकी तरह बनाया गया है ना, बड़ा सुंदर बनाया गया है जी। करके बनाते हैं, पुराना सामान पहले लाते हैं, फिर उसकी कॉपी करके नया तैयार करते हैं जी जी। क्योंकि पुराना बड़ा सुंदर डिजाइन किया गया है। बिल्कुल सर, कोशिश तो ये है कि बहुत सुंदर बनाया जाए। जी जी, बहुत सुंदर बनाया गया है ये। और सुंदरता के साथ हैवी फुल है, बहुत ज्यादा हैवी है ये। बिल्कुल सर, मजबूती बहुत है। इससे एक बड़ी अलमीरा और दिखाएंगे अपन दर्शकों को, जिसमें 200 किलो वजन है। नीचे इस अलमीरा के हम व्हील लगाते हैं ताकि थोड़ा बहुत सफाई के लिए मूव कर सके कस्टमर है वो। और कुछ सीक्रेट लॉकर वगैरह भी इनमें बनाते हैं जिनको आम आदमी नहीं खोज सकता है। इसी के साथ आप देखेंगे पुराने जमाने का फोन, चलो पॉलीथीन में नजर नहीं आएगा, हम दर्शकों को निकाल के दिखा देते हैं। ये भी कॉपी करके नया बना हुआ है, लेकिन जो आप गदर पिक्चर में देखते हैं या पुरानी फिल्मों में देखते हैं, ये वही फोन है जिसमें सर ये जब फोन हाथ में आता है तो थोड़ी सी पुरानी यादें तो आ ही जाती है। जी। तो उनका भी अपन आज आनंद। आपने तो पहले ये मतलब रियल देखा होगा ना फोन? सर मैंने रियल ये मॉडल नहीं देखा था, इससे एक और बाद में जो मॉडल आया था बैकेलाइट वाला, अच्छा। वो देखा था मैंने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा पुराना है ना, बहुत ज्यादा पुराना हो गया। इसके बाद में ऐसा ब्लैक कलर का फोन था हमारे पास, ये जो डायल है ना, ये यो डायल करने वाला, ये ब्लैक कलर का था हमारे पास। ये भी मेड इन जापान है सर, ये फोन भी जी, ये भी पुराने जमाने का है। तो सर ये जो फोन है इसकी कुछ यादें हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो अभी जब लोग कमाने के लिए जाते हैं, अर्न के लिए, इटली चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, यूएसए या कहीं भी फॉरेन चले जाते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जाते हैं। पहले कमाने का जरिया था रंगून, जो जिसको बर्मा बोलते हैं अपन, वो इंडिया का ही पार्ट था। लोग वहां आजीविका के लिए जाते थे। तो एक पिक्चर में मैंने गीत सुना था, उसकी 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जरूर सर। ये एक प्यार का माध्यम हुआ करता था सर। और एक रंगून का जब नाम आ गया तो मैं आपको एक बॉक्स भी दिखाऊंगा जो वहां जाता था। वहां की लकड़ी सबसे ज्यादा फेमस थी पुराने जमाने में, बर्मा टीक जिसको अपन बोलते हैं। बहुत ही शानदार लकड़ी होती थी और उसकी एक खुशबू अलग ही होती थी। तो उसका बना हुआ एक संदूक जरूर वो लोग लेके आते थे आते वक्त। जिसकी पॉकेट अलाउ करती थी वो छोटा ले आता, जिसकी पॉकेट बड़ी है वो बड़ा संदूक ले आता था। तो एक पिक्चर में मैंने एक गीत सुना था, तो मैं आज आपके साथ एंजॉय करना चाहूंगा कि जब हस्बैंड है वो अर्न के लिए या रोजी रोटी के लिए बर्मा चला जाता था, रंगून चला जाता था, तो किस वक्त किस तरह से प्यार का इजहार किया जाता था और किस तरह से अपने प्रेमी को याद किया जाता था। तो मैं फोन डायल कर दूं सर मेरी प्रेमिका को? जरूर सर, बिल्कुल सर। हेलो हेलो, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, कि तेरी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। वाह जी वाह, बहुत प्यारा सॉन्ग सुनाया आपने। बिल्कुल सर। जो मतलब अपने भाई बंधु हैं जो पहले के टाइम के हैं, हमारे जो भी बुजुर्ग हैं वो देखेंगे तो उनको भी बड़ा याद आएगा ये। सर ये नगमे, ये गीत है, ये सदाबहार गीत है, ये कभी आउट ऑफ टाइम नहीं होगा, इनका समय कभी नहीं जाएगा। आजकल जो गीत आते हैं, नए नए गीत आते हैं, उनकी लाइफ होती है कुछ महीने या कुछ टाइम के लिए होती है। हाँ, फिर नया गीत आ गया तो उसका प्रचलन आ गया, लेकिन इन पुराने गीतों का जमाना कभी नहीं जाएगा। इसी के साथ ये तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, वहाँ पे अपने गाड़ियां वगैरह है। बिल्कुल सर, लेकिन एक छोटी सी चीज और जरूर सर, जरूर अपने दर्शकों को, जो ऐसी चीजें जो मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती है। ये तो पहले अपन टी सेट दिखा दें सर, अभी एक टी सेट पहले भी दिखाया था, ये देखिए सर, बतख बनी हुई है, बड़ा प्यारा डक के शेप में। ये भी टी सेट है सर, चाय की केतली है, अनयूज्ड है, किसी ने इतना संभाल के रखा है। फिर यहाँ से चाय आएगी सर, पिकॉक के मुंह में से चाय आएगी, तो
बिल्कुल वही मन करता है बहुत कि ज्यादा सुंदर है ये। आपका मन नहीं करता कि मैं बाहर ही बैठ के इसको रख के इसमें चाय पीऊं? बिल्कुल सर, कभी कभी तो ऐसा हम करते भी हैं। अच्छा। खाली टाइम में इसका आनंद उठाते हैं। और इसी के साथ सर एक नायाब चीज मैं आपको दिखाने जाऊंगा। देखिए किस तरह से किसने संभाल के रखी है इतनी। मतलब ये भी एक आपका हुनर है कि आप कहाँ कहाँ से ये ढूंढ के लेके आ रहे हो। सर ये क्या चीज है आप बताएं जरा। ये क्या पता, प्रिंटर सा लग रहा है मुझे तो। प्रिंटर है तो कागज कहाँ है और प्रिंट कहाँ से निकलेगा? वो तो इसमें कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं पे दिखाई, इसका मतलब ये प्रिंटर नहीं है सर। और क्या हो सकता है? और क्या, मुझे तो नहीं पता है जी इसके बारे में, आप बताओ दर्शकों ये को सर कि पुराने जमाने का कैलकुलेटर है। अच्छा। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे प्रिंटर है लेकिन ये कैलकुलेटर है। हाँ सर, इससे बड़े साइज का भी है अपने पास कैलकुलेटर। तो आप देख सकते हैं कि पुराने जमाने में, अब तो कॉम्पैक्ट, हर चीज कॉम्पैक्ट होती जा रही है, जी जी, छोटी होती जा रही है। इसका वेट भी इतना है, लोहे का बना हुआ है, बॉक्स भी है, और इसको उठाने में भी मतलब पूरा यूं मशक्कत करनी पड़ती है इस तरह से। बहुत ज्यादा होगा, वेट काफी ज्यादा है सर। और फॉरेन का बना हुआ है कैलकुलेटर है। यूज करना तो मैं नहीं जानता, बहुत से बटन है, सिस्टम है इसमें। तो जी। अपने को इसको सजो के रखना है, संभाल के रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी चीजें मिलती कहाँ पे है जो आपने मतलब ढूंढ ढूंढ के रखी है। बिल्कुल सर। और इसी के साथ सर एक और बहुत शानदार चीज है। यहाँ तो सर अपन अगर 2 दिन 3 दिन तक देखते जाएंगे तो भी चीजें कम नहीं पड़ेगी, अपना टाइम ही कम पड़ेगा। ये देखिए सर, ये क्या चीज है आप बता पाएंगे सर? ये वो म्यूजिक वाला वही नहीं है क्या? म्यूजिक, लेकिन और क्या चीज है दर्शकों को तो दिखा दीजिए सर। बिल्कुल उनका भी, जो नई जनरेशन है उनका तो बिल्कुल भी नहीं देखा हुआ है सर। ये म्यूजिक सिस्टम तो है ही, लेकिन पुराने जमाने में ये सुना हुआ है जैसे कोई फिल्म वगैरह चलती है, वो है सर। इसका नाम है बायोस्कोप। और इसमें 4 बच्चे एक साथ, 1 2 3 4 बच्चे एक साथ पिक्चर देख सकते थे। ये ढक्कन खुल रहा है और अभी कैमरे में भी दिखाई देगा सर। देखिए क्या क्या फोटो दिखाई दे रही है आपको। ये किला दिखाई दे रहा है। किला दिखाई दे रहा है जी। तो किले का आनंद उठाइए। फिर मैं ये देखिए साथ में अपने सॉन्ग का आनंद उठाएंगे और साथ में ही अपन फोटोज भी देखेंगे। ये देखिए सर, पुराने जमाने में मेले में देखने को मिलता। गाइस आज तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा। तो गाइज ये व्लॉग काफी लंबा हो गया है, तो उस वजह से आधा पार्ट है वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे आपको। तो अगला पार्ट भी आप जरूर देखना, उसमें और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, गाड़ियां वगैरह पुरानी बहुत कुछ है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज नेक्स्ट पार्ट में